दोस्तों HSTS हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी जिसका फर्स्ट काउंसलिंग राउंड कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं आपको पहले राउंड में बहुत अच्छा कॉलेज मिल भी गया होगा। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पहले राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला होगा, या शायद ऐसी उम्मीद होगी सेकंड राउंड में कुछ बेहतर मिल सकता है, या मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेकंड राउंड में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लस सेकंड राउंड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि जो आपका दूसरी काउंसलिंग अथॉरिटी जैसे जोशा और सीसैप की काउंसलिंग में होता है वैसा HSTS में नहीं होता, थोड़ा सा अलग प्रोसीजर फॉलो होता है। क्या कुछ अलग होता है और कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों HSTS हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो आप यहाँ पे। अब बात कुछ ऐसी दोस्तों, पहला काउंसलिंग का राउंड कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने आपको एक्सटेंसिवली काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, कब आपको रिपोर्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन सा कॉलेज कैसा है, सारी चीज़ें बताई थी। अब ऐसे में दोस्तों 2 तारीख के बाद से क्या होने लगा है, काउंसलिंग के लिए दोबारा बच्चे रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं। सो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें बताने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस नोटिस पे ज़रा गौर करते हैं जहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, तारीख के हिसाब से सारी बातें लिखी हुई हैं। पहली काउंसलिंग में क्या था दोस्तों, 30 जून 2026 यानी 30 जून तक सारी कार्रवाई खत्म होनी थी, हो चुकी है। अभी 2 जुलाई 2026 के बाद सेकेंड काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अब इसमें क्या स्टार्ट होगा, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, वो ज़रा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फिल कर सकते हो अपने चॉइसेस को और लॉक कर सकते हो अपने चॉइसेस को 6 जुलाई 2026 से पहले यानी 2 से 6 तारीख के बीच में आप ये सारा का सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आप सोए हुए थे, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी इसमें अलाउड है, इस समय पे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया था, पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर लिया था, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन जिससे पहले पार्टिसिपेट कर लिया था वो बड़े कन्फ्यूजन में है अभी, वो मैं बता देता हूँ, आपकी सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या दोस्तों, यहाँ पे जब 6 तारीख तक अपनी सीट को लॉक करोगे आप, तो आपका रिजल्ट 8 तारीख को आने वाला है, 8 जुलाई 2026 को आने वाला है, और आपको फिजिकली जाके 13 तारीख तक रिपोर्ट करना होगा, यानी 13 जुलाई तक आपको रिपोर्ट करना होगा। याद रखिए, रिपोर्टिंग में गैजेटेड और नेशनल हॉलीडेज नहीं आते हैं, उन दिनों में इंस्टीट्यूशंस बंद रहते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो 13 के तक सारा कार्रवाई यहाँ पे खत्म हो जाती है, देन इट गोज टू फिजिकल काउंसलिंग। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो आप आंख बंद करके दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके फॉर यू। दूसरी कैटेगरी वो होगी जिसने यहाँ पे इस दौरान फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया होगा 22 तारीख से पहले। अब जिसने पार्टिसिपेट कर लिया होगा उसके लिए बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन बन गई होंगी। ठीक है, हो सकता है कि जिसने पार्टिसिपेट किया है, पहली कंडीशन ये है कि पार्टिसिपेट करने के बाद उसको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, उसने जाके एडमिशन ले लिया, फीस जमा कर दी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो इस उम्मीद में है, ठीक है, कि मेरे को और बेहतर कॉलेज भी शायद मिल सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे हो कि आपको नंबर 1 चॉइस मिल गया, जो पहले नंबर पर भरा था वो मिल गया, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड काउंसलिंग को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन आपका हो चुका है, ऑल क्लियर। दूसरी कैटेगरी वो है दोस्तों यहाँ पे जिनको क्या है, फर्स्ट राउंड में कुछ ना कुछ मिला था, लेकिन उनके ऊपर वाले भी कुछ प्रेफरेंसेस थे। ठीक है, यानी ऊपर वाले टॉप प्रेफरेंसेस भी कुछ थे, लेकिन उनको लोअर प्रेफरेंसेस में कुछ मिला हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, 2 कंडीशन होंगी, या तो आपने वो सीट इग्नोर कर दी होगी, आपने छोड़ दिया होगा कि मैं तो सेकंड काउंसलिंग में जाऊंगा, मेरे को पहली सीट पसंद ही नहीं आई है। सो ऐसे में जिसने छोड़ दिया था वो डायरेक्टली रोल ओवर हो जाएगा सेकंड काउंसलिंग में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि पहले में आपको कुछ अलॉट हुआ भी नहीं है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे, वो है किसी बच्चे ने जाके एडमिशन ले लिया, फीस जमा कर दी कॉलेज में, ठीक है, सीट कंफर्म कर दी अपने पहले राउंड में। अब उसका सेकंड राउंड में क्या होगा, अब सेकंड राउंड में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रीज, फ्लोट जैसे ऑप्शंस यहाँ पे, स्लाइड जैसे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं होते हैं, आप भी डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लॉगिन कीजिए, पोर्टल आपके लिए खुला होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप दोबारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकंड राउंड में और आपको कोई भी सीट अलॉट होती है, तो फर्स्ट राउंड वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी।
ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। हो सकता है कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी वो पहले राउंड वाली सीट तो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए सेकेंड राउंड में अगर भर रहे हो और पहले कहीं पे ऑलरेडी एडमिशन लेके आए हो तो याद रखना सेकेंड राउंड में सिर्फ उन कॉलेजेस को भरना जो आपके लिए बेहतर है पहले वाले से, ठीक है। वरना नीचे वालों को भी आपने भर दिया तो सिचुएशन में क्या होगा कि आपको अगर नीचे वाला अलॉट हो गया तो आपको लेना पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो दोबारा बता देता हूँ एक बार, ये जो 2 काउंसलिंग हो रही है दोस्तों, हरियाणा की HSTS लेता है, उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग होती है। अब पहले ईयर काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका था, बच्चों ने जाके एडमिशन भी ले लिया जिसको लेना था। बाकी कई लोग हमारे पास बाद में भी आए थे, सर हमसे गलती हो गई, चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं भरा, ये वो। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ हमारी काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल है। चाहते हो लेना तो डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, अपनी डिटेल्स भरिए और भरिए अपनी डिटेल्स को, और हम लोग इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों मुद्दे की बात के ऊपर कि अगर मान लो आपको यहाँ पे फर्स्ट राउंड में, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अलॉट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड राउंड में चले जाओ। पहले राउंड में कुछ अलॉट हो गया और आपने इग्नोर कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेकंड राउंड में चले जाओ, डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन पहले राउंड में अगर आप फीस जमा करके आ गए, सीट कंफर्म कर लिया, तो उस सिचुएशन में आपको दूसरे राउंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे राउंड में जाने के लिए उन चॉइसेस को भरना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आप चले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना दूसरे में जो मिला है वो पहले में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए दूसरे में जो मिल रहा है प्लीज़ उसको ध्यान रखिए, उन चॉइसेस को भरिए जो आपकी बेटर होंगी, जो बेटर चॉइसेस उनको भरिए, बाकी चॉइसेस को हटा दीजिए। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। इसके बाद आपका रिजल्ट जो है 8 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है, शाम को वही 4 बजे 5 बजे के आसपास रिजल्ट आता है। यही चीज़ मेरे को आपको इस वीडियो के थ्रू समझानी थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ब्रांच से लेके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसको लेके, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी भी चीज़ को लेके डिस्कशन करना चाहते हो तो फील फ्री टू डिस्कस इन द चैट सेक्शन, या हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए एक और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलेगी किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड वंदे मातरम।